हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोग का स्वागत है। देखिए आज हम कक्षा 10वीं का जो कि बोर्ड एग्जाम का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है त्रिकोणमिति का। आपको बोर्ड एग्जाम में आपको हमेशा 2 या 3 नंबर में इस क्वेश्चन को पूछा ही जाता है। तो आज हम आप इसको आसानी से हम आपको सिखा देंगे कि कैसे सिद्ध किया जाता है। तो आप ज़रूर इसको अच्छे से देखिएगा। अगर इसका फार्मूला अगर आप नहीं देखें तो हमारे चैनल पे आपका पूरा वीडियो अपलोड है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। वहाँ से आपको फार्मूला एक बार अगर पढ़ लेते हैं तो आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो अगर वीडियो पे ज़रूर अंत तक बने रहिए। अगर चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो आपको बोर्ड एग्जाम का जो मैथ हो या साइंस हो, जो भी सब्जेक्ट का हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं क्वेश्चन, तो आप आसानी से दोनों सब वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। तो कि जाकि आपको बोर्ड एग्ज़ाम जो है, जो बोर्ड एग्ज़ाम 2024 का, उसमें आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। त्रिकोणमिति का ये जो क्वेश्चन है ये टॉप 10 है। मतलब टॉप 10 कहने का मतलब है कि आपको इस तरह का क्वेश्चन हमेशा 2 गो पूछा जाता है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आपको हमेशा 2 गो पूछा जाता है। 3 नंबर में पूछ लिया जाता है या तो 2 नंबर में पूछ लिया जाता है, लेकिन 100% श्योरली है कि ये क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। तो चलिए इसको समझ लेते हैं हम बहुत आसान तरीके से। इसको सबसे पहले हम बोलते हैं LHS, इसको इधर को बोलते हैं LHS, इसको हम बोलते हैं RHS। ये देखिए ये दोनों तरफ से सिद्ध हो सकता है, या तो इधर से भी सिद्ध करते हैं या तो इधर से भी सिद्ध कर सकते हैं। तो जिस तरफ से हमको आसान लगे उसी तरह से हमको सॉल्यूशन करना है। ऐसा नहीं है कि जो भारी है उसी को ले लेना है, ऐसा कुछ नहीं। तो हम LHS से ही चलते हैं। ठीक है, तो LHS से ही हम चलते हैं। लिखते हैं LHS बराबर जो देखिए सबसे पहले इसमें सीखना है ना, तो एक बात ध्यान लिखिए, 1 माइनस जो पहले क्वेश्चन है उसको लिख लीजिए, साइन A बटा 1 प्लस साइन A। ठीक है, तो यहाँ पे गुना का सिंबल दे देना है। उसके बाद क्या करना है कि आपको कुछ नहीं, यहाँ माइनस है ना, ये जो देखिए ये माइनस है ना, तो ये माइनस है तो इसे प्लस में गुना कर दीजिए, दो ऊपर नीचे दोनों, सिंबल खाली सिर्फ बदल दीजिए, माइनस साइन A बट्टा 1 माइनस साइन A। इतना बात आप लोग आराम से समझ गए होंगे कि अगर यहाँ माइनस रहता तो प्लस से हम गुना कर देते, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस से कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ माइनस रहता तो 1, यहाँ पे क्या साइन चेंज कर देते हैं, क्या कर देते हैं, यहाँ माइनस रहता तो प्लस से करते हैं, यहाँ प्लस है तो माइनस से कर रहे हैं, कोई दिक्कत, इतना दूरी तक तो कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं हुआ होगा। तो अब हम क्या करते हैं, एक चीज़ ध्यान दीजिए कि ये जो ये है ना, ये समझिए कि इसको समझते हैं तो एक फार्मूला होता है कि A प्लस बी इंटू A माइनस बी बराबर होता है A स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। ये फार्मूला ध्यान में अगर आप लोग का होगा तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आने वाला है। तो यहाँ पे ये फार्मूला सूट कर रहा है और ऊपर में तो कोई फार्मूला सूट कर नहीं रहा है, तो इसको क्या करते हैं, लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर, है ना, या तो ऐसे भी कर सकते हैं स्क्वायर बटा ये है, तो इसको हम क्या कर देते हैं, इसको हम ये फार्मूला पर तोड़ देते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है तो ए दे देना है, कोई दिक्कत नहीं। इतना बात आप लोग समझ गए होंगे। तो इतना, अब इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटा इतना का मान हम अभी आप लोग को अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पे ये वीडियो अपलोड है इस फार्मूला को, तो आप आसान से देख सकते हैं। एक होता है फार्मूला साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो जब इतना बराबर 1 होता है तो इसको अगर यदि मान लिया जाए कि हमें साइन स्क्वायर, देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर, तो लिख सकते हैं इसको हम 1 के पहले इसको बराबर के उस साइड इसको भेज देते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इसको हम लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है।
ये फार्मूला ध्यान दीजिए। जब ये फार्मूला को हम अभी बताए हैं कि इतना बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर इतना हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको जगह पर हम इतना लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी थीटा नहीं ए, यहाँ पे थीटा के जगह पे ये है तो ये लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जब इतना ये लिख सकते हैं, तो अब हमको क्या करना है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। दोनों में स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर है और रूट दोनों में है, तो क्या हो जाएगा, हमको कैंसिल हो जाएगा, तब बचेगा क्या, 1 माइनस साइन ए बटा कॉस ए, यही बचेगा, इतना ही बचेगा, ठीक है। चलिए अब इस फार्मूला को आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको मिटाते हैं, ठीक है। अब समझिए कि जब इतना बराबर 1 हमको लाना है कोई चीज़ सेक ए माइनस के टेन ए, तो हमको आ जाएगा। कैसे आएगा वो अब हम समझते हैं कि इतना बराबर हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ए माइनस साइन ए बटा कॉस ए, कोई दिक्कत नहीं। एक बार इसको साथ कर दिए, एक बार इसको साथ, काहे कि बटा में है तो दोनों, कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज़ और समझिए कि हम जानते हैं एक फार्मूला और होता है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, ठीक है। सेक थीटा बराबर 1 होता है, तो हम इसको कॉस थीटा बराबर 1 बट्टा सेक थीटा लिख सकते हैं, या तो सेक थीटा बराबर 1 बट्टा हमें कॉस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। और इतना जानते हैं कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा, ठीक है। अब कॉस थीटा बराबर होता है साइन थीटा बराबर कॉट थीटा, इतना बात समझ गए होंगे। तो ये देखिए 1 बट्टा कॉस है, तो 1 बट्टा कॉस के जगह पे 1 बट्टा कॉस की जगह पर हम सेक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। माइनस साइन ए बटा, यहाँ पे ए होगा थीटा की जगह पे, तो साइन ए बटा कॉस ए, तो अभी हम बताए हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर टेन थीटा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं टेन ए। हमको यही तो सिद्ध करना था, सेक ए माइनस टेन ए, मेरा सिद्ध हो गया। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एल एच एस बराबर आर एच एस, कोई दिक्कत नहीं, इतना ज़रूर लिखिएगा। तो जब इतना ज़रूर आप लिख दीजिएगा तो ये मेरा क्वेश्चन क्या हो गया बच्चों, सॉल्यूशन हो गया। तो आप लोग इसको क्वेश्चन को आसानी से समझिए। अगर इस तरह के अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से क्या कर सकते हैं, बना ले सकते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं, ये सब एग्जाम में इम्पॉर्टेंट होता है। से मेरा दूसरा क्वेश्चन है, जो फर्स्ट टाइप का था उसी टाइप से दूसरा क्वेश्चन है, ये भी आपको एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप इसको भी समझ सकते हैं आसानी भाषा में। तो इसको समझते हैं तो क्या करना है, सिद्ध करना है, लिखा हुआ रहेगा अंडर रूट माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए बराबर हमको कॉसेक ए माइनस कॉट ए लाना है। तो अभी हम आपको बताए हैं कि इसको हम क्या बोलते हैं, LHS, इसको क्या बोलते हैं LHS, इसको बोलते हैं RHS, ठीक है। तो या तो LHS से चले या तो RHS से चले, दोनों अगर किसी भी तरह से चलेंगे तो हमको एक लाना है। तो हम सीधा LHS से चलते हैं, तो LHS से चलते हैं, यहाँ लिखते हैं LHS बराबर अंडर रूट, पहले बड़ा सा अंडर रूट बना लेना है, अभी हम बताएं। तो 1 माइनस कॉस ए बटा 1 प्लस कॉस ए गुने, अभी हम बताएं कि यहाँ सिंबल के देखिएगा, ध्यान रखिएगा, दूसरा क्वेश्चन में यहाँ भी प्लस से था, तो यहाँ इससे क्यों सिंबल बदल देना, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस कॉस ए बटा 1 माइनस कॉस ए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखिए हम गुना और भागा दोनों में किए हैं, एक में गुना एक में गुना किए हैं तो एक में इसमें भी गुना किए हैं, कोई दिक्कत नहीं, ताकि अगर इसको काटेंगे तो हमको एक ही आएगा, एक से कोई भी संख्या में इसमें गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है।
तो अब हम समझ लेते हैं बच्चों कि इसको जो अब मान लिया जाए इसको देखिए एक फार्मूला आता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर हमको फार्मूला था ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। ठीक है, इतना बात आप लोग समझ रहे होंगे कि इतना फार्मूला होता है। अगर आप क्लास 10 में पढ़ रहे होंगे तो आप कहीं ना कहीं ज़रूर ये फार्मूला सीखे होंगे। तो चलिए अब हमको क्या करना है, ये जो है इसको देखिए, ये दोनों तो एक जाति का है, 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, तो दोनों का जाति सेम है। जब दोनों का जाति सेम है तो दोनों को गुना करेंगे तो उस पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर चढ़ जाएगा। देखिए कैसे स्क्वायर चढ़ेगा वो आप समझते हैं कि देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो एक का एक से स्क्वायर करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, एक ही आएगा। इतना बात दिमाग में हटा लीजिए। अब देखिए कॉस ए इंटू कॉस ए, जब कॉस ए इंटू कॉस ए रहेगा तो उस पर पावर एक इस पर पावर एक, तो दोनों में क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ऐसे भी हम जानते हैं कि गुणन में पावर क्या होता है, जुटता है। जैसे कि हम बताते हैं ए पर पावर एम गुने ए पर पावर एन, तो इसका क्या होता है ए पर पावर एम प्लस एन। तो देखिए कॉस ए एक है पावर इस पर गुने कॉस ए, तो अगर एक एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर हो जाएगा, एक एक दो हो जाएगा। उसी प्रकार से हम इसको किए हैं। इतना बात आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम दूसरा बात समझ लेते हैं। ये तो हमको हो गया बटा। अब ये देखिए इसको और इसको को फॉर्मूला ये होता था एक का स्क्वायर एक ही होगा, बी है कॉस तो हम इसको हम कर देते हैं कॉस स्क्वायर ए, अंडर रूट है तो अंडर रूट इसको चढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको एक अभी हम फार्मूला बताए हैं, फार्मूला ये बताए हैं आप लोगों को कि साइन स्क्वायर, अभी बताएं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, तो हमको कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक होता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतना बात आप लोग समझ गए होंगे। तो देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो इतना की जगह पे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, ये नीचे वाला को तो हम बिल्कुल लिख सकते हैं। तो चलिए हम इसको लिख देते हैं, तो ऊपर वाला को सेम टू सेम छोड़ देते हैं, कॉस स्क्वायर ए बटा इसको हम क्या कर देते हैं, लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए। ठीक है, रूट है तो रूट चढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए अब देखिए इस पे भी स्क्वायर है इस पे में भी स्क्वायर है, दोनों में स्क्वायर है तो रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमको क्या बचेगा 1 माइनस कॉस ए बटा साइन ए। ठीक है, साइन ए यही बचेगा मेरा। जब इतना बचेगा तो हम इसको एक बात ऐसे लिख सकते हैं 1 बट्टा साइन ए माइनस कॉस ए बटा साइन ए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब एक बात समझ गए, हमको लाना है क्या, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, माइनस क्या कॉट ए। तो एक चीज़ और जान लीजिए कि कॉस साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर होता है 1, साइन इंटू कॉसेक बराबर होता है 1, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर 1 बट्टा कॉसेक थीटा होता है। एक बार लिख सकते हैं कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा होता है। और एक बात इसमें जान लीजिए कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। ठीक है, जो कि आपको हम पहले भी बताए हैं। एक होता है कॉस थीटा बराबर साइन थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। ठीक है, तो हमको लाना है क्या, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, माइनस कॉट ए। तो 1 बटा साइन ए की जगह पे हम इतना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 1 बटा कॉस की जगह पे 1
1/sin a के जगह पे 1/sin a के जगह पर इतना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लिख सकते हैं कि cos a माइनस cos a बटा sin a। अभी हम बताए हैं कि cos a बटा sin a बराबर होता है cot, तो हम इसको जगह पे हम लिख सकते हैं cot a, कोई दिक्कत है नहीं। तो इतना ही तो हमको लाना था cos a बटा माइनस साइन cot a। तो अब इतना आ गया, हमको क्या आ गया, ये आ गया। तो इसको हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। कितना आ गया, LHS बराबर RHS। ये मेरा क्या हो गया, RHS प्रूफ। ये आ गया RHS हमको प्रूफ, कोई दिक्कत नहीं। ये भी क्वेश्चन आप समझ गए। देखिए एक फार्मूला आपको, एक क्वेश्चन पे हम इतना फार्मूला भी बता दी, आप फार्मूला भी सीख गए होंगे और ये मैथ भी सीख गए होंगे। बस इतना ही फार्मूला आपको हम जो बता रहे हैं। अगर फार्मूला का वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो मेरा एक प्लेलिस्ट बनना होगा क्लास 10th करके, तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ गए होंगे। तो आपको बोर्ड एग्जाम में अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है तो आप आसानी से 2 नंबर या 2 नंबर या तो 3 नंबर में अगर पूछा जाता है तो आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, अगर दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। जिसको भी अगर आपको दोस्त मुहिम हो अगर उसको समझ में नहीं आ रहा तो ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। अगर आपका कोई भी प्रतिक्रिया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और एक लाइक ज़रूर करें। तो